Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। लोकसभा चुनावों की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। अप्रैल 19 तारीख को पहले दौर का मतदान होना है और मध्य प्रदेश में भी 6 सीटों के लिए पहले दौर में मतदान होगा। और भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो पूरी तरह से चरम पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका प्रचार अभी शायद वो गति नहीं पकड़ पाया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये क्लेम कर रही है कि लाखों की संख्या में जो है कांग्रेस के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ऐसे में सवाल यही है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो मूल भाजपाइयों का क्या होगा। और एक सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा के चुनावों के जो नतीजे आएंगे खासकर मध्य प्रदेश से, क्या वो एक तरफा होंगे या इस पूरी कहानी में कोई अभी ट्विस्ट भी हो सकता है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के पूर्व सांसद और पूर्व संपादक प्रभात झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो जो कैंपेन चल रहा है इससे मैं करना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन चल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कैंपेन चल रहा है, इन दोनों कैंपेन्स को आप अगर देखें तो क्या इसमें डिफरेंस है, क्या इसमें कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं, कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि नेता कहाँ है, राहुल जी या प्रियंका जी, और अभी राजस्थान में सोनिया जी गई। यहां तो नितिन जी, मोदी जी से शुरू करिए, मोदी जी, अमित जी, जगत जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन जी, अनुराग, कोई ऐसा नहीं। स्मृति, मैं किसके नाम गिनाऊं, 40 से 50 स्टार प्रचारक, आदित्यनाथ जी योगी, आसाम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सवाल क्या है कि इनके पास तो लोग नहीं है। अब आप देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर 19 अप्रैल को है, वहां पहले पहुंच रहे हैं जहां पे पहली बार लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे बालाघाट गए तो भारती पारदी लड़ रही है, जैसे जबलपुर गए तो आशीष दुबे लड़ रहा है। अब ये प्राइम मिनिस्टर बैठने रहे आज तमिलनाडु में। सवाल मेरा कहने का ये है कि उनके पास अब बचा कौन है। तो सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बम्बार्डमेंट हो रही है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप, आप भी जा रहे हैं, मोहन यादव जी से लेकर सब, मोहन जी एक दिन नहीं बैठ रहे हैं। तो लेकिन कांग्रेस का कैंपेन क्यों टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मीडिया बायस्ड रिपोर्ट नहीं कर रहा है उनके कैंपेन को? ऐसा नहीं। देखिए, शहडोल में थे तो आज मैंने अखबार पढ़ा, सारे अखबारों ने दिया है। सवाल ये नहीं है, पहले से हार मान लेना। मनोवैज्ञानिक लड़ाई में कांग्रेस हार चुकी है और खुद भी मान चुकी है, इसको मान चुकी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो संसद में खड़गे जी बोलते कि आप तो 400 पार की बात कर रहे हैं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। सवाल क्या है कि कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ा जाता है, सामने वाले को कंफ्यूज करके, डिमोरलाइज करके अपने फेवर में डिसीजन लेना। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो रणनीति है, वो उन्होंने कैसे कह दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो स्थिति कांग्रेस की हो रही, कांग्रेस के साथ ही नहीं रह रही। अब एंटोनी का बेटा पार्टी में, एक नहीं इतने बड़े बड़े नेताओं के, सुरेश पचौरी जी बीजेपी में। सर, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी खुद से ही अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में और भारी भरकम तरीके से सरकार बना रही, तो क्या जरूरत है दूसरे दलों के नेताओं को लेने के लिए? हमारे द्वितीय सरसंघ चालक थे जी सर, माधव सदाशिव गोलवलकर जी, सेकंड सरसंघ चालक थे वो, आफ्टर आद्य सरसंघ चालक हेडगेवार जी के बाद। जब उन्होंने संघ का काम प्रारंभ किया और पूरे भारतवर्ष का बहुत बार प्रवास किया, तो उन्होंने एक बौद्धिक में कहा था कि हमारा आज का विरोधी कल का समर्थक, हमें बनाना है, हमारा कोई विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं। तो उस बात को मानते हुए संघ ने और भाजपा ने, उस समय जनसंघ ने, हम समाज को, सबके लोगों को जोड़ना चाहते हैं। क्या कांग्रेस में खराब लोग हैं सब? क्या नहीं। अब देखिए, सबसे बड़ी गलती जो कांग्रेस ने अपने पूरे इतिहास में, आंदोलन वाली पार्टी,
आजादी दिलाने वाली कांग्रेस आज क्यों फंस गई? हेमेंद्र जी, आप मुझे बताइए, क्या आप राम को अपने घर में नहीं पूजते हो? क्या सीता जी को नहीं पूजते हो? इनको देखिए, उस ट्रस्ट ने, जो राम जी का ट्रस्ट बना है, जी। सोनिया जी को निमंत्रण दिया, राहुल जी को निमंत्रण दिया, खड़गे जी को निमंत्रण दिया। जी। भगवान राम तो पेटेंट नहीं है बीजेपी के, जी, ऐसा ये सब कहते हैं। लेकिन जाना चाहिए था, आना चाहिए था। और जो अभी अमित शाह जी ने इटालियन टैग लगाया उनके ऊपर, वो नहीं लगता। वो भारतीय है और खुद को कहती है मैं हिंदू हूं, हिंदू से शादी हुई है। तो वो सब चीजें उनकी दूर, और लोग कहते कि ये है भगवान राम बीजेपी की थोड़ी है। सर, हम भगवान राम पे भी मैं इसमें एक बार सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपका वापस ले जाना चाहता हूं कि यदि, जैसे आपने कहा कि भाई एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सभी लोगों को हमारा कोई दुश्मन नहीं है, और जैसे द्वितीय सरसंघचालक जी ने कहा कि भाई आज का दुश्मन है वो कल का मित्र है, उसको अटल जी भी बोलते लाना ही है। लेकिन इसका प्रभाव पार्टी की में जो ओरिजिनल लीडरशिप है अभी जो है उस पर क्या पड़ता है सर? अब देखिए, यशवंत सिन्हा जी आए, क्या हुआ? कुछ हुआ? जसवंत सिंह जी आए, कुछ हुआ? देश के मंत्री बने। अरुण शौरी जी आए, कुछ हुआ? नवजोत सिद्धू आए, देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी आए, सब पार्टियों से। तो हमारी पार्टी ऐसी है, आप डाइल्यूट होंगे तो आप भगवान हैं, आप डाइल्यूट नहीं हुए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। हमारे यहाँ तो 30 से 40 साल से काम कर रहे हैं लोग, सबको सब चीजें तो मिलती नहीं है। हेमंत जी, लड़ेंगे तो 29 लोग लोकसभा में, और विधानसभा में 230 लोग। लेकिन ये जो राम जी की घटना हुई है, भगवान राम का जो उन्होंने विरोध किया, नहीं गए, तो गुजरात के अध्यक्ष रहे व्यक्ति, उनकी पार्टी के सबसे बड़े, अर्जुन दास कुछ नाम है उनका, वो पार्टी छोड़ गए और आरोप लगा रहे हैं। वो तो सुरेश पचौरी जी भी यही कह रहे उन्होंने हैं। भी राहुल गांधी जी का चिट्ठी लिखा है, ताला खोलने वाला उनके पास है। सवाल क्या है कि लोगों को पीड़ा हुई। मैं कांग्रेस में प्रवक्ता के नाम पर बल्लभ पर, क्या नाम उसका, जो अभी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से छोड़ के आए, बहुत इंटेलिजेंट प्रोफेसर है, झारखंड से चुनाव लड़ा हो। अब बताइए, वो आदमी पार्टी छोड़ रहा है और ये कह रहा है कि सनातन धर्म का विरोध क्यों? नहीं सर, वो तो खुद भी 2 बार चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए, तो वो ये अलग बात है, लेकिन आदमी सोचता तो है ना। अच्छा सर, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि ऐसा है कि ये गलती हुई है, तो क्या कोई इल एडवाइस थे, किसी ने गलत एडवाइस किया है उनको? क्यों ऐसा कांग्रेस पार्टी ने किया? अगर सभी लोग चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि जाना चाहिए था, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा उस डिसीजन। दिनकर जी ने लिखा है, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। जब बंधु विरोधी होते, सारे कुलवासी होते। अपने में ही इनका कोई। अब आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ तलाश किया जा रहा है जगत प्रकाश नड्डा, 61-60 के होंगे अध्यक्ष, आज से 4 साल पहले बने। हमारे यहाँ विष्णु शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। 83 इयर्स के साउथ इंडियन को बनाकर उन्होंने क्या किया? आज वो दौड़ भाग कर सकते हैं क्या? एक्सप्रेस पावर है क्या उनपे? बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनसे अच्छा ईमानदार भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में फ्यूचर के बारे में सोचने वाला नहीं, सारे फ्यूचर के लोग तो बीजेपी में आ रहे हैं उनके। जय ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित ही कांग्रेस के फ्यूचर थे, लेकिन उस फ्यूचर को डार्क में किसने किया? कमलनाथ जी ने किया, दिग्विजय सिंह जी ने किया। कोई भी वहां पर जो यूपी में जितने लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनको भाई अल्टीमेटली मेरा भविष्य भी तो कुछ है ना। अच्छा सर, बड़े लोगों के आने जाने की बात हुई भारतीय जनता पार्टी में, बहुत सीनियर लोग कांग्रेस पार्टी के आए। एक नाम जो है वो कमलनाथ जी का भी बीच में चला कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि भाई ये तो मीडिया की क्रिएशन थी, आप भी मीडिया में रहे हैं, संपादक रहे हैं, तो कोई कहीं हवा चली होगी तभी पत्ता हिला होगा, धुआं कहीं उठा होगा तभी आग रही होगी, कुछ इस तरह की बात। क्या कारण रहे कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो पाए? मेरे को जो लगता है, मैं जर्नलिस्टिक अप्रोच से बता रहा हूं, जो वो चाहते होंगे वो स्वीकार नहीं हुआ होगा, और यहां बिना शर्त आना पड़ता है। तो संभवतः वो खुद के लिए और अपने पुत्र के कुछ लिए होता हो, कुछ हुआ होगा जो पूरा नहीं हुआ होगा। मैं कमलनाथ जी को कभी हिलते डुलते नहीं देखा नहीं, लेकिन वो हिले, उसकी चर्चा हुई, हिले जरूर थे। अब ये वो नहीं, मैं भी कह रहा हूं, तो उनके
जीवन को मैंने देखा है। मैं उनके चुनाव में 3 महीने रहा था जब पटवा जी उनको हरा कर आए थे, उनकी वाइफ अलकानाथ को। हम लोगों को रहने के लिए घर नहीं दिया था लोगों ने वहां पर, तो हमने खेतों में टेंट लगा के गांव वालों ने हमको रखा था वहां पर। सवाल यह है कि 45 साल से जो आदमी लगातार वहां की सेवा कर रहा है, वो आदमी हिल क्यों गया? तो कमलनाथ जी यदि हिलते हैं और कमल की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस को सोचना, दुर्भाग्य क्या है हेमंत जी, कांग्रेस सोच नहीं रही है कि आखिर सुरेश पचौरी जी क्यों गए, कमलनाथ जी के मन में विचार क्यों आया। अच्छा सर, एक फाइनल सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, मतलब 1-2 सवाल और करना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 29-0 हम करेंगे मध्य प्रदेश में, तो क्या आपको लगता है कि ये पूरा चुनाव जो है एक तरफा ही होगा? यदि ऐसा है तो मेरा इसका सप्लीमेंट्री है कि मतलब सारी सीटें एक साथ तो आप एक तरीके से जीत नहीं पाएंगे। जैसे भोपाल की हो सकता है सीट आसानी से जीत जाए, इंदौर की सीट जीत जाए, तो ऐसी कौन सी सीटें जो आपको लगता है कि जहां जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए आज क्या हो गया हेमंत जी, छिंदवाड़ा हिल गया है जी, एक ही सीट तो बची थी जी। हम 14 में ऐसी हवा नहीं थी जी, तो हम 27 सीटें जीते थे। 19 में हवा और कुछ बनी थी तो हम 1 सीट हारे थे जी, छिंदवाड़ा, वो भी 36,000 से नत्थन सा से जी। आज खुद हिल गए हैं छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी। तो इस बार तो लग रहा है कि 29 की 29 सीट, क्योंकि वातावरण जो है, जो मैंने अभी आपको कहा, प्रत्याशी को कोई नहीं देख रहा जी। लोग भारत को देख रहे हैं, भारत के भविष्य को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, और मोदी मय के साथ साथ राम जी इस तरह देख रहे हैं। सर मैं कंक्लूड करूंगा, फाइनल मेरा सवाल आपसे यही है कि कौन सी ऐसी सीटें हैं आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में, जिसमें भाजपा को थोड़ा संघर्ष भोपाल या इंदौर के बनस्पत अधिक करना पड़ेगा जीतने के लिए? अब जैसे देखिए है छिंदवाड़ा है जी, वहां ताकत लगानी पड़ेगी। मोहन जी आज भी वहीं पर है जी। राजगढ़ है, ताकत लगानी पड़ेगी जी। ऐसा ताकत तो हम लोग छोटे से छोटे चुनाव को भी ताकत लगाते हैं। ग्वालियर है, मुरैना है, ताकत लगानी पड़ेगी, पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बालाघाट ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए ताकत में कहीं कमी नहीं। आप देखिए राजनाथ सिंह जी लगे हुए हैं, अमित शाह जी लगे हुए हैं, हमारे मोदी जी खुद आ रहे हैं जी। रोड शो देखा आपने जबलपुर का? बिल्कुल। तो इसलिए हम छोटे चुनाव को भी उतने ही सिंसियरिटी से लेते, बड़े चुनाव को भी लेते। और इस बार तो सबने ठाना है कि 29 एक बार हो जाए, मजा आ जाए। जैसे गुजरात में सब सीटें जीत जाते हैं, राजस्थान में सब सीटें जीत जाते, तो यहाँ के लोगों के मन में आया और मोहन जी ने टारगेट बनाया छिंदवाड़ा को। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व संपादक प्रभात झा जी, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन ताकत लगाने में कोई गुरेज नहीं है, पूरी ताकत लगाई भी जा रही है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।